हरिशरणम। यहाँ श्रीमद्भागवत की कथा में ऐसी कथा बताइए जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य आवे और माया मोह अज्ञान चला जाए, है ना। ऐसी कथा सुनना चाहिए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद्भागवत की कथा है जिसको सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य आता है और माया मोह चला जाता है। भक्ति के आने से माया चली जाती है, माया के आने से भक्ति चली जाती है। जहाँ माया रहती है वहाँ भक्ति नहीं रहती, और जहाँ भक्ति रहती है वहाँ माया नहीं रहती। ये दोनों एक साथ नहीं रहते। प्रेम की गली इतनी सक्रिय है जिसमें दो नहीं घुसते, एक ही रहते। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए। जिसमें दो नहीं समाते, एक ही जाता है। यदि भक्ति, यदि मैं, या तो मेरा। भगवान रहते हैं तो अपन नहीं रहते, आपन रहते हैं भगवान नहीं रहते, है ना। इसलिए भक्ति और माया में अंतर क्या है। मैं अरुतोर मोर तय माया, तेह बस कीन्हे जीवनी काया, है ना। ये तेरा है, ये मेरा है, ये माया है। अब भक्ति ना कछु तेरा है ना कछु मेरा है, सब कुछ प्रभु का है। ये है भक्ति। और माया है कि ये तेरा है, ये मेरा है। तो जब तेरा मेरा है तो भगवान कहाँ है, और जब भगवान है तो फिर तेरा मेरा कहाँ है। सब भगवान का है। बोलो, ये पृथ्वी भगवान की है, ये हवा भगवान की है, ये पानी भगवान का है, ये सूर्य भगवान का है, ये चंद्रमा भगवान का है। सब भगवान का है और भगवान का है, लेकिन तुम्हें दे दिए सो तुम कहे मेरा है ना। वो तो दे दिए तो बोले इतना मेरा है। उनने पानी लगाए, बोले ये मेरे कुआं का पानी है, मेरा है भैया, है ना। बोर करा ले, वो पानी बांध ले, तो बोले मेरे बंधा का पानी हम बांधे। लेकिन वो न तो तुम्हारा है न वो तो ठाकुर जी का है। अपना मान लेते हैं कि ये मेरा है। बस यही दुख का कारण होता है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब ठाकुर जी का है। और यदि कुछ मिला है तो भगवान ने दिया है, तो कम से कम इतना तो करना चाहिए कि ठाकुर जी का है ना। हाँ, अब हम लोग सतुआ बाबा में ठहरे हैं, सो कम से कम इतना तो कहो कि सतुआ बाबा का है ना। ये तो नहीं कहो कि अरे नहीं ये मेरा है, तुम्हारा काहे को है। और रुक रहे हो इसका मतलब थोड़ी है कि तुम्हारा है, वो तो सब है ना मालिक का है। इसी प्रकार ये सब भगवान का है। तो हम लोग, ये शरीर भी भगवान का है, माँ बाप ने के द्वारा मिला है। ये मन भी, ये जो कुछ है वो सब भगवान का है, अपना कुछ नहीं है। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। बोलो, ये शरीर कहाँ से मिला? किसी ने दिया ही तो है। अब दिया है तो अपना मान लिया। बोलो, सास ससुर ने, सास ने बढ़िया मूड़ा तैयार करके और दे दे, और बहू कहे मेरा खसम है। जय श्री सीताराम। बताओ, किसी का मोड़ा पाल पाल के, छिया पोछ पोछ के हैं, और वो तैयार करके दिए, बोले मेरा खसम है। बताओ, अपना कहने लगे। यही दुख का कारण है। इसलिए कम से कम उपयोग करो, है ना।
लेकिन इतना तो कहते रहो कि भैया उनका है, हैं? इतना तो कहते रहो, उसी में संतोष है। अच्छा, यदि बहू कहे कि नहीं सासू जी के आइए, है ना, तो सास के कितना कलेजा फूल जाएगा। और कहीं कहे मेरे कसम से बात नहीं करने सब बताओ, उसका जो है दिल कितना दुख जाएगा। मेरी चीज अपनी बना रही, बस वाणी से ही कष्ट और वाणी से ही सुख मिल जाता है। इसलिए यदि कछु नहीं करो तो कम से कम वाणी से तो नहीं बाण मारो, लठ मारो। लोग लठ से जितना दर्द नहीं सहते, दर्द होता उतना वाणी रूपी लठ से दर्द लगता है ना। वाणी का दर्द बहुत बड़ा होता है, और वाणी के ही लठ से पूरा का पूरा जो है माहौल खराब हो जाता है, दुश्मनी बन जाती है ना। ये नहीं कहते कि उनने हमें मारा था, है ना। हमें ऐसी गाली दी थी कि हम जिंदगी भर याद रखेंगे, है ना। और कोई लठ दे थे तो लठ तो कुछ देर बाद पटा जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा, गया काम से। लेकिन वाणी जो है वो यदि लग जाती है तो मरने तक भी वो दर्द जाता नहीं है। इसलिए वचन विचारे बोलिए, वचन के हाथ न पाओ। एक वचन करे औषधि, एक वचन करे घाव, है ना। एक वचन है जो औषधि का काम करता है, दवाई का काम करता है, और एक वचन होता है वो तलवार का काम करता है। तो तलवार वाली वचन नहीं बोलना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में, शास्त्र वेदों में ये कहा गया है कि यदि सत्य वचन है, सही है, और वो सही वचन किसी को दुख देता है, घाव देता है, तो वो सही वचन नहीं कहना चाहिए। वो सही वचन भी अपराध पाप की श्रेणी में आता है ना। मान लो किसी की मोड़ी बसोर को लेके चली गई, बसोरे को लेके गई, है ना, और कहीं कह दे वह कि तेरी मोड़ी बसोर को चली गई, तो बताओ ये तो सत्य है। गई है तो बसोर को गई है तो सत्य है, लेकिन वो सत्य उसके दिल को, उसके घाव में कितना बड़ा घाव करेगी इसका तुम्हें पता नहीं है ना। इसलिए वो शब्द सत्य भी हो तो भी वो बहुत बड़ा अपराध और पाप का काम करता है। इसलिए सत्य भी पाप का काम करता है और असत्य भी पुण्य का काम कर देता है ना। जैसे किसी की आँख फूटी हो गए, है ना, और तुम कहो आहा हा, क्या प्यारे सूरदास जी, तुम्हारा चेहरा तो देखते बनता है, क्या आनंददायी है, हमने तो देख लिया, दिल खुश हो गया, है ना। और वो जब कान से सुनेगा तो उसके हृदय में इतनी ठंडक पहुँचेगी कि पूछो मत। लेकिन उसी को तुम कह दो साहब अधरा मिल गया, अब आज तो पता नहीं क्या होगा, साले ऐसे पैदा हो जाते हैं अंधेरे कि सामने खड़े हो जाते हैं। तो बताइए, कहेगा कुछ नहीं, लेकिन उसके हृदय में आग लग जाएगी और वो अपने आप को धिक्कारेगा, है ना, अपनी माँ को धिक्कारेगा, अपने बाप को धिक्कारेगा, अपने भाग्य को धिक्कारेगा कि हम ऐसे पैदा हुए, हमें ऐसा पैदा कर दी, माँ पैदा होते ही मार देती, हम जहाँ जाते हैं मुझे ऐसा शब्द सुनने को मिलता है। बताइए, एक को, ये वाणी से एक को तुमने जो वाणी के द्वारा कष्ट दिया, और वो व्यक्ति कितने को कष्ट देता है, कितने को दोष देता है। इसलिए वो सत्य भी अधर्म की श्रेणी में आता है, जो किसी को दुख देवे, आत्मा जलाए,
ऐसे सत्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें किसी को कष्ट हो जाए, है ना। हाँ, सत्य सत्य की भी परिभाषा अलग अलग है। ये नहीं कि हम झूठ थोड़ी बोले, हम तो सत्य बोले हैं। तो वो सत्य भी असत्य से भी बढ़कर होता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इसलिए यहाँ कहते हैं कि सत्संग सबसे बड़ा होता है और बिन सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक वो घर को चला नहीं सकता है और घर में शांति प्रदान नहीं कर सकता और अपने आप में शांति नहीं हो सकती और अपने आप का दुख नहीं जा सकता। और जब दुख नहीं जा सकता तो फिर उसको कल्याण कभी नहीं हो सकता। कहते हैं कि जब व्यक्ति सुखी होगा, है ना, और शांत होगा तब भगवान मिलते हैं। दुखी में भगवान अशांत में नहीं मिलते, है ना। कोई नहीं मिलता है ना। लुगाई तो मिलती नहीं है और को मिलेगा, है ना। तुम ऐसे आँखी फाड़े और गुस्साए फुनफुनाए सब वो भी देख के अब भाग जाएगी, कहीं धुन न दे का ठिकाना, है ना। शांत रहोगे तो सब कुछ मिलता है और यदि शांत नहीं रहोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा सशांतिमधिगच्छति। ऐसा ब्रह्म स्थितो पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वस्यामन्त कालेपि अब्रह्म निर्वाण गच्छति। सुखी बनने के, शांत बनने का एक तरीका है ना। भागवत में लिखा, गीता में लिखा कि जो भी मिले और जैसे भी हो उसी में खुश रहे, है ना। दूसरे को देखकर दूसरे जैसे बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कि नहीं। दूसरे को देख के उसके जैसे बनने की कोशिश किया तो ये समझो दुख मिलेगा। लेकिन आप उन जैसे हैं और उसी में खुश रहना, आप उनको जो मिला है उसी में खुश रहना, यही सुख का साधन है। श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखदा, ठंडी हो गर्मी हो सुख हो दुख हो उन सबको एक समान समझता है तो उसको सुख मिलता है। और जो ठंडी में हु करने लगा वो गर्मी में क्या करें, कहाँ से मिले। अब कहाँ से मिलेगा, गर्मी है तो कहाँ से मिलेगा। वो तो जब मिलेगा तब ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। फिर घबराने से क्या है, जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रहिए और सीताराम 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 कहिए। जहीं विधि भगवान रखे उसी विधि रहना चाहिए और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की।